हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग का जो TY BCom का एग्ज़ाम है, इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। तो इसके लिए यदि आपके पास कुछ स्ट्रेटजी, पासिंग स्ट्रेटजी बनाना है तो कैसे आपको बनाना चाहिए। मतलब यदि आप कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पास होना चाहते हो और आपके पास टाइम कम है और आपने पढ़कर नहीं रखा है, तो ऐसे में आपके पास क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और कौन कौन से चैप्टर आपको करके जाना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करके बता देता हूं कि कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पासिंग के लिए क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तो पास हो सकते हो, वो भी बहुत ही कम समय में। शॉर्टकट ट्रिक क्या हो सकता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है, लास्ट के 5 इयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है, जो कि हर एक वीडियो में आपको बोलता हूं कि आपको यदि ऑब्जेक्टिव में से पूरा मार्क्स राइट करना है, मतलब आपके पास टोटल 12 + 12 टोटल 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 20 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप एग्जाम में 24 का 24 अटेम्प्ट करना है और इसमें से आपको टारगेट रखना है कि मिनिमम 18 मार्क्स के आपको राइट होने चाहिए। मतलब 18 ऑब्जेक्टिव राइट होने चाहिए। कहां से पॉसिबल है 18 ऑब्जेक्टिव राइट हो जाए, तो लास्ट के 5 इयर्स के पेपर के ऑब्जेक्टिव करके जाओ, जिसमें से 99% चांस है 15 to 16 ऑब्जेक्टिव आपको लास्ट के 5 साल के पेपर में से ही आएंगे। आपको ये ऑब्जेक्टिव करना है। इसके बाद क्या करना है, आपको आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आपके जो थियरी क्वेश्चन है वो आपको कितना भी खराब रहे, आपको अटेम्प्ट ही करके आना। मतलब 4 आपको शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से आपको मिनिमम 2-2 मार्क्स मैं पकड़ता हूं, तो 8 मार्क्स आपको यहां से मिलना चाहिए और 20 मार्क के आपके ऑब्जेक्टिव। 20 में से मैं 18 पकड़ता हूं। मानता हूं कि आपने 24 अटेम्प्ट किया, 6 रॉन्ग हो गए, लेकिन फिर भी 18 आपके राइट होते हैं। 18 आपको 26 मार्क्स इधर से आपको लेना ही किसी भी कंडीशन में। अभी आपको आते हैं कि कौन से चैप्टर आपको करके जाना चाहिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, और उस चैप्टर के अंदर कौन से मेथड्स को ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा स्टूडेंट, कि इंपॉर्टेंस का मतलब ये नहीं होता कोई एग्जाम में प्रिंट होके आएगा। ऐसा मेरे तरफ से मानना है कि 99% चांस इसके आने के हैं। हो सकता है कभी कभी ना आए, बट मोस्टली चांसेस है कि इसमें से यही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आपको पता रहेगा, लास्ट सेमेस्टर में भी आप लोगों ने, जो लोग ने मुझे फॉलो किया रहेगा, लास्ट टाइम जो स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए थे, मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, चाहे वो थियरी के रहे, प्रैक्टिकल रहे, सेम टाइप्स के क्वेश्चन आए थे। हाँ, अकाउंट में सेम क्वेश्चन नहीं आता स्टूडेंट, सेम टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन मैं बताता हूं उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नाम चेंज रहता है, अमाउंट चेंज होता है, इसी टाइप्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं यहां पर एक एक करके कि कौन से सबसे पहले आते हैं, कौन से 2 चैप्टर जो आपको करके जाने चाहिए। तो 2 चैप्टर में सबसे ज्यादा आपको फोकस जो करना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को करके जाना है, जिसमें से 20 मार्क के सम आपको गारंटेड एग्जाम में मिलेंगे। 20 मार्क के सम आपको क्या होंगे, गारंटेड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग में से भी 20 मार्क के सम गारंटेड आपको आएंगे। अभी आपको इसके अंदर 2 चैप्टर आपको जो करके जाना है वो आपको पता चल गया कौन कौन से हैं। कौन सा है, एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, दूसरा प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग। अभी आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर कौन कौन से मेथड्स करके जाने चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर जो सबसे पहला मेथड आपका फोकस रहना चाहिए वो मेनी कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो आपको करके जाना चाहिए। मतलब जिसके अंदर ए कॉन्ट्रैक्ट होता है, बी कॉन्ट्रैक्ट होता है और सी कॉन्ट्रैक्ट, या ए बी कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता है, 2 कोई भी नाम का। मतलब जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 2 दिया रहता है, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसे हम लोग मेनी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बहुत ही सिंपल होता है पोस्टिंग। आप आराम से पोस्टिंग करके 10 से 12 मार्क्स ला सकते हो। यदि आपको कुछ भी नहीं आता रहेगा तो भी आप ला सकते हो। इसमें बहुत ही सिंपल, 10 सेकंड में आप सीख सकते, 10 सेकंड ज्यादा हो गया, 10 मिनट में आप सीख सकते हो। एक लेक्चर देखो 10 मिनट का, पोस्टिंग का 10 मिनट में आप सीख जाओगे। पॉसिबल होगा तो मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे 10 मिनट में आप पोस्टिंग करते हैं। इसके ऊपर भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, मुझे यदि टाइम मिला। एक्चुअली टाइम का बहुत शॉर्टेज स्टूडेंट, बट आप लोग ट्राई करो, ठीक है, कि पोस्टिंग सीख कर जाओ, 10 मार्क आपको इजिली मिल जाएगा। दूसरा, इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ के जाना है वो एस्टिमेटेड पढ़ के जाना है। एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट के भी आने के चांसेस है, और टाइम मिलता है तो कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना यदि आपको, ठीक है। तो बट 2 तो आपको करके जाना है, मेनी कॉन्ट्रैक्ट और आपको एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट करके ही जाना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। दूसरा स्टूडेंट कौन सा, प्रोसेस कॉस्टिंग है। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर कौन से पढ़ के जाना है आपको, कौन से
टाइप्स के सम करके जाने हैं। और फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग उससे मुझे फॉलो कर सकते हो, जहां पर मैं आपको और भी जो भी आपके ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक चाहिए तो वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। यदि आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बात करते हैं। तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सिंपल प्रोसेस जो रहता है जिसके अंदर ए बी सी करके प्रोसेस दिया हुआ रहता है, नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस अकाउंट्स बनाने के लिए पूछा जाता है, मतलब सिंपल प्रोसेस अकाउंट्स आपको पढ़ के जाने हैं। दूसरा कौन सा पढ़ना है आपको सिंपल प्रोसेस के अलावा, आपको पार्सली होता है पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर मेथड जो होता है, पार्टली ट्रांसफर मेथड, जो पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर मेथड है ये दो करके जाना। प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर दो कौन सा, सिंपल प्रोसेस और पार्टली सोल्ड और पार्टली ट्रांसफर, ये दो मेथड करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कौन सा, मेनी कॉन्ट्रैक्ट और एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट करके जाना। इसके बाद आपके पास टाइम रहेगा, तो टाइम रहेगा ही रहेगा, एक दिन के बहुत छोटे छोटे चैप्टर आप पढ़ सकते हो, जिसके अंदर आप लोग मार्जिनल कॉस्टिंग करके जा सकते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा फॉर्मूले बेस है, फॉर्मूले बेस का चैप्टर है। हो सकता है कभी कभी इसमें से भी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपको 20 मार्क का पूछ सकता है, नहीं तो कम से कम 10 मार्क का आपको आएगा ही आएगा, और मार्जिनल कॉस्टिंग भी 10 मार्क का आएगा। जस्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है और फॉर्मूले में पुट करना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। ये सब बहुत ही सिंपल है, आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। यदि आप स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करते हो तो इजीली जो मार्क्स रहेंगे आप कवर कर सकते हो। और थियरी की बात करूं तो जो नॉर्मल थियरी होती है, जैसे ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, रिटेंशन मनी क्या होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से रिटेंशन मनी क्या होता है, ये सब आपकी थियरी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना। ऑलरेडी मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो थियरी क्वेश्चन है अपलोड किया हूँ, यदि आप लोगों ने देखा नहीं तो उसको जरूर देख लेना कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन है। जैसे रिटेंशन मनी क्या होता है, वर्क अनसर्टिफाइड क्या है, सर्टिफाइड क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में पीबी रेशियो क्या होता है, मटेरियल वेरिएंसेस क्या होते हैं, लेबर वेरिएंसेस क्या होते हैं, मटेरियल यूजेस वेरिएंसेस क्या होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे आपके थियरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है पढ़ लेना, टारगेटेड कॉस्टिंग क्या होता है, बेंचमार्क क्या होता है, ये सब थियरी वाले चैप्टर्स हैं जहाँ से आपको थियरी प्रिपेयर कर लेना है। यहाँ से थियरी आने के चांसेस है, तो आपका टारगेट रखना है कि एग्जाम में पहली बात तो ट्राई करना 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव राइट हो, उसके बाद 15 मार्क्स के आपके थियरी में से 20 मार्क के थियरी में से 10 मार्क्स ट्राई करना मिल जाए आपको। और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग रहेगा वहाँ पर मिनिमम 10 मार्क्स पकड़ता हूँ, वहाँ पे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। 20 मार्क का करके आओगे 10 मार्क्स तो आपको इजीली मिलता है, 10 मार्क्स प्रोसेस कॉस्टिंग से पकड़ता हूँ, 20 मार्क का समय आएगा, मैं मिनिमम मार्क्स पकड़ता हूँ। यहाँ से हो गया आपको, तो ऐसे आपको हो गया 26 प्लस 40, यहाँ पे 20 पकड़ लेते हैं हम लोग, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 46 हो जाएगा। ये सिर्फ आपको मोटिवेशन के लिए मैं मिनिमम मार्क्स पकड़ रहा हूँ, ऐसे कैसे आप एकदम सिंपल तरीके से पास हो सकते हो। इसके बाद प्रोसेस हो गया, सॉरी मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, इसके भी 10-10 मार्क्स के रहेंगे, मैं 5-5 मार्क्स पकड़ता हूँ, तो भी आपको 55 मार्क्स स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। एक पढ़ाई कितने दिन का है, सिर्फ 2 दिन, आपने कुछ नहीं पढ़ाना है, 2 दिन इतना पढ़ लोगे, 2 दिन का सिलेबस है, शॉर्टकट ट्रिक से आप आराम से 2 दिन में सब सीख सकते हो। बहुत ही सिंपल, स्टूडेंट पास होना है, वही बोलते हैं फेल होता है जिसको आइडिया नहीं होता कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।